जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आ सके और आप इस जानकारी का फायदा उठा सको। एंड गाइस, डिटेल स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप वीडियो देख रहे हो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट जरूर करना। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, आपका सपोर्ट हमें मिलता ही मिलता है, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक भी पहुंचता है। तो आई होप कि आप ये जरूर करोगे। तो चलिए अपनी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि IREDA का डिटेल रिव्यू वीडियो डाला जा चुका है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिटेल में सब कुछ बता रखा है। उसके साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डर कोटा रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे टाटा टेक्नोलॉजी IPO को लेके सब कुछ मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया है। डिस्क्रिप्शन आपको टाटा टेक्नोलॉजी शेयर होल्डर कोटा के नाम से लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लो। उसके साथ ही इस टाटा टेक्नोलॉजी का डिटेल रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम गंधार ऑयल रिफाइनरी की डिटेल रिव्यू वीडियो इसके डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे CIP ओपन होगा 22 नवंबर को, क्लोजिंग डेट 24 नवंबर को है और 30 नवंबर को इसका अलॉटमेंट और 5 ऑफ दिसंबर को लिस्टिंग डेट है। आपको ध्यान देना है कि 4 से 5 IPO इंक्लूडिंग टाटा सेम इन्हीं डेट्स पे ओपन रहने वाला है। तो हर एक IPO की डिटेल वीडियो आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। और मैं ये भी बता दूंगा कि पांचों में से किस IPO में जाना सेफ है टाटा टेक्नोलॉजी के बाद, ठीक है, और किस में रिस्क रहने वाला है, कंपैरिजन भी करूंगा। तो यहाँ पे इस IPO की डेट्स आपने देख ली। अब एक बार देख लो आप फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू पे 169 रुपीज का प्राइस बैंड आया है। प्राइस बैंड सस्ता देखने में लग रहा है लेकिन स्प्लिट किया है, तो एक्चुअल में सस्ता है नहीं है, आगे हम जाके देखेंगे। इशू का साइज 500.69 करोड़ का, जिसमें से 302 करोड़ एक्जैक्टली फ्रेश इशू है, बाकी बचा हुआ 198.69 करोड़ OFS है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर जो पैसा है वो कंपनी अपने लिए उठा रही है, ये एक पॉजिटिव बात है, यानी कि फ्रेश इशू है, ठीक है, इसको मार्केट पॉजिटिव लेता है। उसके साथ ही यहाँ पे 35% कोटा भी रिटेल से रखा गया है, लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है। तो ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपको ध्यान देना है इसका प्राइस बैंड और IPO का साइज 500 करोड़ का, यानी कि छोटा है, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन जल्दी हो जाता है और IPO के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ में लिस्टिंग गेन भी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिव बात है IPO का साइज। अब आगे हम गंधार ऑयल का बिजनेस देख लेते हैं। तो इस कंपनी जो है वो बहुत ही शानदार बिजनेस में है, 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से बिजनेस करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा है। ये कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब ऑयल में भी कई सारी कैटेगरी होती है, तो ये व्हाइट ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें हमें कंज्यूमर, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है। मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया है, करीब यहाँ पे 350 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटोमोटिव हो गया, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम जेली हो गया, रबर ऑयल हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ऑयल हो गया, टायर्स के लिए ऑयल हो गया, इस तरीके से मैन्युफैक्चर करती है। इवन हमें ये कंपनी जो हम हेल्थ केयर में प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उनके लिए भी ऑयल बनाती हुई दिखती है। आपके सामने यहाँ पे देख लो, क्रीम हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये जो कुछ डेली यूज के प्रोडक्ट है ना, उनमें भी इनके ऑयल्स यूज होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख लो, करीब 100 कंट्रीज में ये सप्लाई करते हैं और इसमें जो ओवरऑल इनका बिजनेस है उसमें पर्सनल केयर को टच करते हैं, हेल्थ केयर को, परफॉर्मेंस ऑयल को, ल्यूब्रिकेंट को, ठीक है, प्रोसेस और इंसुलेटिंग ऑयल को, साथ में और कई छोटे छोटे जगहों पे ये अपना प्रोडक्ट देते हुए दिखते हैं। इनका जो ब्रांड नेम है जिसमें ये सारा कुछ सेल करते हैं वो दिव्योल नाम से है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि 100 से ज्यादा कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में बड़े बड़े क्लाइंट्स इनको देखने को मिल रहे हैं। जो डेटा है 30 जून 2022 तक का है यहाँ पे, इसमें PNG, यूनिलीवर, मारिको, डाबर, इनक्यूब, पतंजलि आयुर्वेदा, बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी, अमृतुंजन हेल्थ केयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी कस्टमर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आप समझो कि आप जहां भी अपने आसपास नजर डालोगे इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे? आप टायर अगर जो देखते हो तो वहां पे भी इनका यूज होता है, ठीक है। अपने घरों में आप पर्सनल केयर चीजें देखते हो तो वहां भी इनके ऑयल का यूज होता है। उसके साथ ही यहाँ पे गई, अगर जो आप ट्रांसफार्मर अपने घर के आसपास देखते हो वहां पे भी इनके ऑयल का यूज होता है। कई सारी वैक्स जो अपने आसपास आप देखते हो वहां भी इनका यूज होता है। बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो जो बिजनेस है वो शानदार है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है और बहुत ही वाइड रेंज का बिजनेस है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे हम देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और सारी चीजें जो बिजनेस में हमें पॉजिटिवली देने को मिल रही है वो सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन
फाइनेंशियल्स बताने से पहले बता दूंगा कि अगर जो आपको भी अपने फाइनेंशियल सही करने हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक मिल जाएगा। लास्ट क्लोजिंग वाले दिन देख लो, 4 से 5 इंट्राडे कॉल, कई सारी स्विंग कॉल, बैंक निफ्टी कॉल दी थी, एक्टिव नहीं हुई, आपके सामने है। फिर लर्निंग के लिए इस तरीके ऑडियो देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही देख लो, पहले 75 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में कॉल, एक में करीब 30 पॉइंट अगेन छोटा सा, उसके पहले का आप देख लो। तो यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, चार्ट, लर्निंग के लिए ऑडियो सपोर्ट, लर्निंग के लिए और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक है, ज्वाइन कर लो। नंबर 2 पे न्यूज चैनल, जहां पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी एंड ऑल, और साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक नंबर 3 पे है, उसको मिस मत करना। सो गाइस, आपने बिजनेस देख लिया था, बिजनेस बहुत ही शानदार है। अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो गंधारा ऑयल का जो फाइनेंशियल डेटा है वो हमारे पास 2020 का पूरा, 21 का पूरा, 22 का पूरा है, और 2023 में ना 3 महीने का इंक्लूडिंग है यहाँ पे, मतलब 1 क्वार्टर तक का, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे 2020 का रिवेन्यू दे लेते हैं, 2517 करोड़ था, ठीक है। फिर अगले साल 2021 में डाउन होता दिखा है, 2242 करोड़ बचा। फिर 2022 में देखोगे आप तो काफी शानदार जंप 2021 से 22 में देने को मिली है, 2242 करोड़ से सीधे 3569 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 से 22 में काफी शानदार जंप है रिवेन्यू में, लेकिन 2020 से 21 में हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी 3 मंथ तक का डेटा देखें तो करीब 886 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर ये अर्न करती गई तो लगभग 3550 के आसपास बना लेंगी। तो यहाँ पे गाइस लगभग सिमिलर सा 2022 के डेटा रहने वाला है आगे आने वाले ईयर्स में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा है रेवेन्यू का वो ठीक है, बट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज डेटा जो है यहाँ पे रेवेन्यू का वो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते। प्रॉफिट देख लेते हैं, एक्सपेंसेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे देखने की। प्रॉफिट जो है वो 2020 में हमें 14 करोड़ देखने को मिल रहा था, फिर बहुत ही शानदार जंप देखने को मिली 98 करोड़ का, और फिर 2022 में 160 करोड़ का, और अभी 3 महीने का डेटा देखिए 2023 का तो फिर हमें 58 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 58 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो बड़े ही आराम से ये 230-240 करोड़ कमा सकती हैं। थोड़ा बहुत डाउन भी रहा तो भी 220-210 के आसपास तो कमा ही लेंगी। पिछले साल से डेटा का जो कंपैरिजन करेंगे तो शानदार देखने को मिलेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 220-30 का वो अनुमानित डेटा है। तो यहाँ पे 1 क्वार्टर का डेटा है हमारे पास, तो हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि 3 क्वार्टर और अच्छा कमा लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही शानदार जंप है। रिवेन्यू में डाउन देखने को मिला था 2020-21 में, लेकिन उसके बाद से हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के पास नेटवर्क जो है अभी 1 क्वार्टर 2023 तक के डेटा के हिसाब से, यानी कि 30 जून 2023 का, वो करीब 810 करोड़ का है। तो नेटवर्क भी ठीक ठाक सी है। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस भी 763 करोड़ का है, वो भी बढ़िया है। इनके ऊपर डेथ है, ये एक इशू है 335 करोड़ का, ठीक है। इनके जो पैसा उठा रहे हैं उसमें से ये कुछ डेथ पेमेंट करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। जो मार्केट से पैसा जा रहा है आईपीओ का, मैंने भी आपको बताया कि फ्रेश इशू है, उसमें से कुछ ये डेथ पेमेंट करने वाले, कुछ अपनी कंपनी के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात है। जो डेथ है वो लॉन्ग टर्म में एक दिक्कत भरा डिसीजन होता है अगर जो कंपनी उसको ना चुकाए तो। यहाँ पे कंपनी के पास 335 करोड़ का डेथ है, अगर जो 100 करोड़ भी चुका देती है तो कम हो जाने वाला है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल है और बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते गए इस कंपनी के मेन इंडिकेटर्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 1654 करोड़ का है, लिस्ट होगी तो स्मॉल कैप में लिस्ट होगी। कंपनी का जो साइज है वो सेफ है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है। आरओसी आरओई बहुत ही शानदार है, 32.28 का, 41.19 का। डेट टू रेशियो जो है कंपनी के साइज के हिसाब से 0.22 है, उसके हिसाब से जो है काफी कम है, 0.5 से कम होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं ऐसी कंपनियों में, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ठीक है। ईपीएस है 23.77 का, और जो R1W है वो 32.28% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस ईपीएस जब दिया होता है और पी रेशियो ना दिया हो तो आप निकाल सकते हो इसका जो प्राइस बैंड है ना, उसमें डिवाइड करोगे इससे तो फिर हमें पी रेशियो का निकलता हुआ दी जाएगा। किसी भी आईपीओ किसी भी शेयर का से निकाल सकते हो। जो करंट पी है इसके हिसाब से, इस ईपीएस के हिसाब से वो 7.10 निकलता हुआ देगा, ठीक है। तो पीयर कंपैरिजन इससे हम कर लेते हैं, 7.10 इसका पी है आईपीओ का। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज है लगभग उनसे सस्ती या सिमिलर सी है। जैसे हम सविता से कंपैरिजन करें तो 10.84 है, इससे सस्ती है। इसके सिमिलर सी कह सकते हो, इससे सस्ती है, इससे तो बहुत सस्ती है, इससे सस्ती है, इससे सस्ती है। तो मेजर जो है यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस बैंड जो रखा गया है वो सस्ता देखने को मिल रहा है हमें इनके दूसरे पीयर, मतलब इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है उनके हिसाब से। तो प्राइस बैंड जो है वो ठीक देखने में लग रहा है। अगर जो प्राइस बैंड थोड़ा सा और सस्ता होता है, 150 के नीचे आता तो लिस्टिंग इनकी उम्मीद और ज्यादा होती। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव बातें क्या क्या है, फाइनेंशियली ठीक है, बिजनेस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है, प्राइस बैंड ठीक रखा गया है, तो यहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन के चांसेस बनते हुए दिखेंगे। ऊपर से साइज छोटा है, तो 500 करोड़ से छोटा आईपीओ अगर जो होता है तो सब्सक्रिप्शन अच्छा हो जाता है। बट यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है उसके साथ ही 3 से 4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग गंधार ऑयल, तो ये एक दिक्कत वाला काम हो सकता है। अदरवाइज सारा कुछ सिनेरियो ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप चाहो अगर जो एक्स्ट्रा फंड हो तो पार्क करना सेफ रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है 3 से 6 महीने में, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर रखो इसको। और मैं बोलूंगा कि एक बार ना जो भी अभी टाटा टेक को छोड़ के जितने भी आईपीओ हैं उसमें रुक के लगाओ डे 2 डे 3 में। ये कंपनी तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डे 2 डे 3 में लगाने में ये लग जाएगा ना हमें पता कि कौन कौन बुलिश दिख रहा है, मतलब सारा पैसा तो नहीं टाटा टेक्नोलॉजी में जा रहा है, बाकी दूसरे आईपीओ फंस हो रहे हैं। तो ये एक चीज ध्यान देनी, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी 20 साल बाद आईपीओ आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें एक मूवमेंट उसमें रहने वाली है। तो इस वजह से इसमें बस बोल रहा हूँ कि डे 2 डे 3 में लगाना, डे 3 में लगाओगे ज्यादा सेफ रहेगा। करंट में गाइस आपको मैं बता दूं इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम तो हमें करीब 48 से 50 रुपए का जीएमपी निकलता दिख रहा है। 48 से 50 के जीएमपी के हिसाब से देखें तो हमें अराउंड 30% का गेन होता है एक लॉट में एक्सपेक्टेड, ठीक है, जीएमपी के हिसाब से। तो यहाँ पे जीएमपी भी हमें अच्छी चलती हुई दिख रही है। आप अपने खुद के बिहाफ पे इसमें अप्लाई करोगे नहीं करोगे कमेंट करके बताना जरूर। तो मेरी तरफ से सारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पे समाप्त। कुछ आपको लगता है कि मुझे ये पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो वीडियोस मैंने बताई है जाके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस एंड बाय बाय फॉर नाउ।